से ज़्यादा शेयर करें और YouTube पर जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पर जाकर भी फॉलो जरूर करें। सीखने से घबराएं नहीं, क्योंकि यह संघर्ष ही नहीं अपितु भक्ति है। अगर जाननी है मंजिल की दूरी तो पहले यह जान लें कि आपके तर्क में कितनी शक्ति है। नमस्कार, मैं रमन सारण, डायरेक्टर लक्ष्य कोचिंग क्लासेस। आप पढ़ेंगे मेरे साथ तर्क शक्ति। नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। पिछले करीब 3 महीनों से किसान दिल्ली की सरहदों पर लगातार तीनों कृषि कानूनों को रद्द करवाए जाने की मांग को लेकर धरने पर हैं। लेकिन इस वक्त देश में और कई राज्यों में ये माहौल बनाया जा रहा है कि अब किसान की फसल काटने का जो वक्त है, जिसमें खास करके गेहूं की बात करें हम, चाहे सरसों की बात करें और अन्य फसलें हैं जो उनको काटने का सीजन शुरू होगा। ऐसे में ये एक प्रचार फैलाया जा रहा है कि धरने पर लगातार किसानों की संख्या कम हो रही है। ऐसे में सबसे बड़ी दुविधा ये है कि वहाँ पर अधिकतर वो किसान हैं जिनके खेतों में फसल इस वक्त पककर तैयार है, क्योंकि कुछ हद तक सरसों की कटाई शुरू हो गई है और इसके बाद आगे का पीक वक्त है वो गेहूं की कटाई का शुरू होगा, और जो कि किसान के पीले सोने की फसल है। ऐसे में अब किसानों ने एक कड़ी रणनीति तैयार की है। सबसे बड़ी चुनौती है धरने पर किसानों की संख्या भी कम ना हो, दूसरा है खेत में किसान का जो दाने दाने का नुकसान भी ना हो, क्योंकि हम लगातार देख रहे थे कि बहुत सारे किसान हैं वो भावुक होकर अपनी फसलों पर ट्रैक्टर चलाकर नष्ट करने में जुटे हैं। लेकिन अब किसान संगठनों ने खुद आगे आकर इस बात की अपील की है कि वो फसलों को नष्ट ना करें, बल्कि ऐसे लोगों को आर्थिक तौर पर सहयोग करें जो आर्थिक पक्ष से काफ़ी कमज़ोर है। मेरे साथ हरियाणा किसान एकता की तरफ से तमाम जो लोग मेरे साथ जुड़ेंगे, एसपी सिंह जी हैं और गुरप्रेम सिंह जी हैं। लगातार ये यहाँ पर एक बतौर सेवादार की ड्यूटी निभा रहे हैं, क्योंकि नेता बनना किसी को, किसान को पसंद नहीं है, और इसलिए ये लोग, अच्छी बात है कि कभी नेता वर्ड आगे लगाते भी नहीं है। गुरप्रेम सिंह जी, सवाल उठता है, लगातार इस बात का प्रचार मीडिया के माध्यम से हो रहा है, मैं सोशल मीडिया का नाम नहीं लूँगा, कि किसानों की संख्या धरनों पर ख़त्म होने लगी है, कम होने लगी है। असली सच क्या है? पन्नू जी, पहला तो थोड़ा बहुत बहुत धन्यवाद। सच ये है जी, सरकारां पहला भी गलत मैसेज दे के गुमराह करने की कोशिश कर रही हैं, ਜਾਂ कोई लीडर राजनीतिक भी उत्थे संख्या घट जूगी, ये उन्हां दा वहम है बिल्कुल। क्योंकि कमेटियां बन चुकियां पिंडां दे विच। असीं दूजी वार हरियाणा किसान एकता डबल दी टीम पिंडां दे विच चल पई है प्रचार वास्ते कि ਜਿਹੜੇ उत्थे साधन खड़े है, ट्रैक्टर ट्रालियां खड़े है, ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਏ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸੰਭਾਲਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਣਕ ਵੱਢਾਂਗੇ, ਸਰੋਂ ਵੱਢਾਂਗੇ, ਸਾਰਾ ਕੰਮ। ਜਿਹੜੇ ਟਰੈਕਟਰ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਵਾਪਸ ਅੱਜ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਲੱਗੇ ਸਵੇਰੇ। ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 15 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਜਥਾ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲੋਟ ਲਗਾਤਾਰ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੂਗਾ, ਜਾਣਗੇ ਨਾ ਗਿਣਤੀ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਘਟੇ ਜੀ ਨਾ ਕੱਲ ਘਟੇ। ਇਹ ਵਹਿਮ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੀ। अभी सर, कल ही खट्टर साहब ने एक बयान दिया कि ज़्यादातर किसान वहाँ से मूव कर चुके हैं घरों की तरफ। बहुत सारे किसान रणनीति में जुटे हैं कि उनको वहाँ पर समापन कैसे करना है। बहुत गिने चुने लोग ही धरनों पर रह गए हैं और उन्होंने कहा है कि पंचायती चुनाव नहीं हो सकते क्योंकि समय वातावरण ठीक नहीं है। आपको लगता है सीएम साहब की बात में कितनी सच्चाई है कि धरने पर लोगों की संख्या कम हो गई? सीएम साहब एक पासे तो कहते भी उत्थे बंदे रहे नहीं, उत्थे तो घट गई गिनती। एक पासे वो कहते पंचायती चुनाव नहीं हुंदा। वो काहदे कारण नहीं हुंदा? लोगों के विरोध कारण नहीं हुंदा। विरोध है लोगों के विच बिल्कुल नहीं जी। उत्थे लोगों ने पक्के अड्डे ला ले, पक्के झुंबियां पा के वधिया सिस्टम जिवें पहलां सी उदों सौ वध गया। यह भुलेखा है सरकार के मन दे विच कि असीं उत्थों ये गुमराह कर देंगे, लोग आ गए जी, उत्थे गिनती घट गई, ये हो गया वो हो गया। बिल्कुल नहीं जी पन्नू जी, गिनती पहले नालों वध जरूर सकती है, घटने वाला तो चांस ही नहीं। एसपी जी, एक सवाल है, अब गेहूं की फसल की कटाई शुरू हो जाएगी। बहुत सारे किसान जो आपके भाई हैं वो वहीं पर बैठे हैं, उनको आकर घर पर फसल भी संभालनी, लेकिन लोगों ने प्रण लिया है कि वो वहाँ से जब तक जीत नहीं मिलती तब तक वापस नहीं आएंगे। ऐसे में आपने क्या योजना तैयार की है उन किसानों की? गेहूं की कटाई भी हो जाए, उनके घर फसल भी पहुँच जाए, ताकि आगे के लिए उन्हें किसी का मोहताज ना होना पड़े। बिल्कुल जी, जितों तक जे ਆਪਾਂ फसल ਦੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ टाइम आ गया, अपनी फसल पक गई है, तो ਉਹਨੂੰ ਕੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀ, ਰੋਟੇਟ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਸਿਸਟਮ, ਜਥੇ ਬਣਦੇ ਸੀ, ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਨਵੇਂ ਲੋਕ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਝੂਠੀ ਸਰਕਾਰ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਝੂਠ ਹੀ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਹੁਣ
ਹਰਿਆਣਾ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਡੱਬਵਾਲੀ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਆ। ਕਮੇਟੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਵੀ ਕਰਨਗੇ, ਸੰਭਾਲਣਗੇ ਵੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਾਥੀ ਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਵੀ ਖੜਾ, ਉਹ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਰਹੂਗਾ। ਉਹਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਆਸ ਪੜੋਸ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹ कमेटी अरेंज करके उन्होंने वो साधन देगी। सर, अभी धरने पर अगर तादाद बढ़ाने के लिए आपने क्या रणनीति बनाई है? तो वो है कि आपने फसल कटवाने का एक सिस्टम तैयार किया है कि किसान को वहाँ बैठकर फिक्र ना करनी पड़े कि उसके 10 एकड़ या 5 एकड़ अगर गेहूं की फसल है वो बर्बाद नहीं होगी। अब संख्या बढ़ाना भी तो सबसे बड़ी चुनौती है सर, उसको कैसे देखेंगे? देखो, जो पहला गल हुई सी जान दी, सब तो पहला सरकार ने कदे जाति धर्म के नाम से वंडन की कोशिश की, फिर कहे पंजाब वाले आ, ਤਾਂ ਕੀ ਸੀ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਖੇਤ ਸੰਭਾਲੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰਦ ਵਰਗ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਆਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਮਰਾ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਜਥੇ ਦੁਆਰੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਝੂਠ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੋਦੀ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਇਹ ਕੁਝ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀ ਅੱਜ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ 5 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ, ਹਰ 7 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਥੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਗਿਣਤੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੂਗੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਈ ਜਾਊਗੀ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਵੇਂ ਜਥੇ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗੇ। गुरप्रेम सिंह जी, ये भी एक संदेश देखने को मिलता है, लोग इस बात को फैला रहे हैं कुछ लोग कि अब किसान आंदोलन की धार थोड़ी धीमी हो गई है। आपको लगता है कि इसी एंगल से किसान को मायूसी नज़र आ रही है? क्योंकि पहले बात थी कि कुछ ही महीनों में शायद आंदोलन ख़त्म हो जाएगा, लेकिन अब तो आगे का टारगेट, नए साल में हम प्रवेश कर चुके हैं। लगता है किसी दृष्टि से आपको कमजोरी आंकनी पड़ सकती है किसान को? ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੰਨਾਂਗੇ ਨਾ ਜੇ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕ ਜਾਣ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਲੋਕ ਤਾਂ ਸਾਥੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਵੀ ਯਾਰ ਅੱਜ ਐਤਕੀ 15 ਭੇਜਣੇ ਆਪਾਂ, ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ 25 ਬੰਦੇ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 15 ਹੀ ਭੇਜਣੇ ਆਪਾਂ, ਬਾਰੀ ਨਾ ਭੇਜਣੇ ਆ। ਜੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾਵੇ ਦੀ, ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਰਹੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਆ ਗਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ, ਉੱਥੇ ਗਿਣਤੀ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਝੂਠ ਹੈ ਜੀ। ਝੂਠ ਦੀਆਂ ਸਾਰਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਪਲੰਦਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਝੂਠ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦਾ। ਪਰ ਲੋਕ ਹੁਣ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਗਏ, लोग उन्होंने गल्लां दा विश्वास नहीं करेंगे। एसपी जी, क्या अपील करेंगे आप उन लोगों के लिए, खासकर जो घर बैठकर ये सोचते हैं कि किसानी आंदोलन अब कमज़ोर हो गया है, वहाँ से संख्या कम हो गई है, या तो उन लोगों को मोतियाबिंद हो गया है? आपको लगता है उनके लिए कौन सी ड्रॉप्स है जो उनकी आंखों में डल जाए, उन्हें थोड़ा पता लग जाए कि दिल्ली में किसान बैठा है अपनी मांग को लेकर? देखो, ये गल्लां जां तां सरकार करदी ते जां जेड़े कुछ क अंध भगत जिन्हां दे दिमाग 'ਚ ਉਹ ਕੁਛ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਸਰ ਪਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰਾਊਂਡ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਪਤਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ। ਅੱਜ ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹਦਾ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। अगर सर हरियाणा की सरकार ये सोचती है कि आंदोलन खत्म हो गया तो पंचायती चुनाव करा के देख लेने चाहिए उसको। बिल्कुल, बाकी ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਚੁਣਾਵ ਹੋਇਆ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਚੁਣਾਵ ਹੋਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੁਣਾਵ ਹੋਏ ਆ, ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਮਾ ਸੁਪੜਾ ਸਾਫ਼ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਜਾਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਜਾਂ ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ, ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਿਖਾਤੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਸੁਪੜਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਤਾ 5 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਐਮਸੀਡੀ ਦੇ ਚੁਣਾव ਹੋਏ। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद जी, बहुत बहुत। तो हमारे साथ हरियाणा किसान एकता की तरफ से गुरप्रेम सिंह जी और एसपी सिंह जी जुड़े थे, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि बेहद एक रणनीति के साथ अब किसानों को दोबारा से जोड़ने की एक प्रक्रिया शुरू होगी, जिसमें गांव गांव जाकर कमेटियां गठित होगी, ताकि जिस किसान की फसल अब पककर तैयार है और वो दिल्ली बैठा है, उसे कोई भी मायूसी ना सोचनी पड़े, ना झेलनी पड़े कि उसकी फसल बर्बाद होगी। ऐसे में किसानों ने अब फिर से एक नया प्लान तैयार किया है। मगर दूसरी तरफ हरियाणा के मुख्यमंत्री को वातावरण दूषित नजर आ रहा है। कुछ समय पहले पराली के धुएं से था, अब किसानों के डर से वातावरण फिर से प्रदूषित हुआ है। ऐसे में सरकार नहीं चाहती कि इस वातावरण में चुनाव हो, मगर सबसे बड़ी निगाहें पंचायती चुनाव पर हैं।